बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी है। शनिवार रात फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने इसकी घोषणा की। 25 अप्रैल 2024 को मनीष कश्यप ने पार्टी की सदस्यता ली थी। मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं अपने गांव चनपटिया गया था, वहां पर लोगों से बातचीत की। उसके बाद मैंने यह निर्णय लिया। मुझे बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है। मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी में रहकर लोगों की आवाज़ को अच्छे से नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। हालांकि इस फैसले के लिए मुझे मजबूर किया गया। कुछ नेता कहते थे कि मैं महत्वाकांक्षी है, लेकिन ऐसा होता तो 2024 को चुनाव लड़कर इनका खेल बिगाड़ता। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ रहने की मतलब ये है कि आप उन भ्रष्टाचार पर पर्दा डालो जो आपकी आंखों के सामने वो आपको लोगों के साथ ही कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। बिहार के लोगों की जान बचाने की तरफ मैं खड़ा हूँ। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए है। मैं उस कुर्सी के खिलाफ हूँ जिस पर बैठकर लोगों को लूट रहे हैं। पीएमसीएच पिटाई कांड के बाद पार्टी से नाराज दिखे। हाल ही में पीएमसीएच में मनीष के साथ मारपीट हुई थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी भाजपा नेता ने उनका हालचाल नहीं लिया। इससे नाराज होकर वह यह फैसला ले रहे हैं। मनीष ने लाइव आकर घोषणा की, अब वे बिना किसी दबाव के जनहित के मुद्दों पर काम करेंगे। मार्च में की थी इस्तीफे की बात, फिर पलटे। मनीष कश्यप ने इससे पहले 28 मार्च को लाइव आकर कहा था कि वो बीजेपी से इस्तीफा देने वाले हैं। गुरुवार देर रात उन्होंने कहा था, पुलिस ने मेरे यूट्यूब चैनल पर एफआईआर दर्ज की है। मैं शुक्रवार को बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। हालांकि इसके 20 घंटे बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया था। वो अगले दिन शुक्रवार को मनीष छपरा एसपी राजकिशोर सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे। बाहर निकलते ही उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया। मनीष कश्यप ने कहा, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर की खबर चला दी थी, जो गलत खबर थी। मुझे पुलिस ने नोटिस भेजा है, केस दर्ज नहीं किया है। मां के कहने पर जुड़े थे बीजेपी से। मनीष कश्यप पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें दिल्ली में पार्टी की सदस्यता दी गई थी। सदस्यता लेने के बाद जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी से मनीष कश्यप ने मुलाकात की थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप ने कहा था कि अपनी मां के कहने पर मैंने फैसला लिया था। मनीष का कहना था कि मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। भाजपा में शामिल होने के बाद बीजेपी नेता संजय मतूक के साथ मनीष कश्यप ने तस्वीर भी जारी की थी। मनीष कश्यप बीजेपी के सदस्यता लेने के बाद झारखंड चुनाव और दिल्ली चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। झारखंड चुनाव में उन्होंने विभिन्न प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी हुई थी। दिल्ली में मनीष कश्यप बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के लिए भी चुनाव प्रचार किया था। मनोज को बीजेपी में शामिल करने में मनोज तिवारी ने अहम भूमिका निभाई थी। आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ था दर्ज। हालांकि मनीष कश्यप के निर्दलीय चुनाव लड़ने से भी चर्चा थी। इसी क्रम में चुनावी सभा को संबोधित करने को लेकर उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के साथ पूर्वी चंपारण के दरपा थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव निवासी प्रकाश शाह और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 18 मार्च 2023 को बेतिया में किया था सरेंडर। मालूम हो कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किल बढ़ी है। इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जब इस केस में छापेमारी शुरू हुई तो कई दिनों तक गिरफ्तारी के डर से मनीष कश्यप बिहार छोड़कर फरार हो गए। उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी हुई। बेतिया पुलिस ने 18 मार्च 2023 को दूसरे केस में मनीष के घर की कुर्की जब्ती शुरू की थी। उसने स्थानीय थाने में सरेंडर किया। उसी दिन पटना से गई ईओयू की टीम ने उसे अपने केस में कब्जे में लिया था। रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की और उसे जेल भेज दिया गया था।